जय भीम, वंदे मातरम। जो भी भाई बहन गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रही हैं, ये कर रहा है, सबको मेरा राम राम, सलाम, नमस्ते। हमने पिछली कक्षाओं में वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही हमारा वीडियो जाए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जल की गुणवत्ता का निर्धारण भौतिक, रासायनिक एवं जैविक आधारों पर किया जाता है। भौतिक आधार पर तापमान, रंग तथा गंध इत्यादि को शामिल किया जाता है। जल के रासायनिक मानकों में घुली ऑक्सीजन DO, जैविक ऑक्सीजन BOD तथा रासायनिक मांग COD केमिकल को शामिल किया जाता है। जैविक मानकों में जीवाणु MPN, शैवाल आदि को शामिल किया जाता है। सामान्यतः जल की गुणवत्ता का भंडारण BOD, COD, DO तथा pH मानक के आधार पर किया जाता है। जब वहित मल, विषैले रसायन, गौद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है। जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जो वस्तुएं एवं पदार्थ जल की शुद्धता एवं गुणों नष्ट करते हैं वे जल प्रदूषक कहलाते हैं। जल प्रदूषक के प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रदूषित जल में शैवाल तेजी से प्रस्फुटित होने लगता है और कुछ विशेष प्रकार के पौधों को छोड़कर शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषित जल में कई की अधिकता होने से सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। दूषित जल को पीने से पशु पक्षियों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित जल से मानव में पोलियो, हैजा, पेचिस, पीलिया, मियादी बुखार, वायरल फीवर आदि बीमारियां फैलती हैं। विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में ये यहाँ पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। कई स्थानों पर प्रदूषण इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीवन जीवित नहीं रह पाते। वहाँ यह नदी निर्जीव हो जाती है। 1985 ईस्वी में गंगा नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ, तेल प्रसंस्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियाँ हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयां विसर्जित के रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधे तथा पशुओं में अविषता उत्पन्न हो जाती है। अशुद्ध जल में मृदा की अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। तालाबों में उग रहे शैवाल के कारण अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवित वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है।
जो प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। जब इसे नदियों में बहाया जाता है या जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जलीय जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय: जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध हो। पशुओं के नदियों, तालाबों आदि में नहलाने पर प्रतिबंध। सभी प्रकार के अपशिष्टों तथा अपशिष्ट युक्त बहिस्रावों को नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों में बहाने पर प्रतिबंध। औद्योगिक बहिस्राव या अपशिष्ट का समुचित उपचार: नदियों में शवों, अधजले शवों, राख तथा अधजली लकड़ी को बहाने पर प्रतिबंधित। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही हो। प्रदूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में गिराने से पूर्व उसमें शैवाल की कुछ जातियां एवं जलकुंभी के पौधों को उगाकर प्रदूषित जल को शुद्ध करना। ऐसी मछलियों को जलाशय में छोड़ा जाना चाहिए जो मच्छरों के अंडे, लार्वा एवं जलीय खरपतवार का क्षरण करती हैं। कछुओं को नदियों एवं जलाशयों में छोड़ा जाना जन जागरूकता को बढ़ावा देना। जल को शुद्ध करने की रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। जल की बचत करने के लिए कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः चक्र, रिसाइकल हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अब हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। किसी भी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को हम ध्वनि, साउंड कहते हैं। जब इस ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो इसे शोर कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च तीव्रता वाली वह ध्वनि जो शोर के कारण इंसानों और जीव जंतुओं में अशांति एवं बेचैनी की दशा उत्पन्न कर दे, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी, जो को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वाट्स इकाई में नापा जाता है। ध्वनि की समान मापन इकाई डेसिबल कहते हैं। डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है, जो मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली धीमी आवाज़ को दर्शाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है तथा इसी आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। शोर से मनुष्यों में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है। ध्वनि की समानता मापन इकाई डेसिबल कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाली शोर, वायुयानों, मोटर वाहनों व रेलगाड़ियों तथा उनकी सीटी से होने वाली शोर, लाउड स्पीकरों एवं म्यूजिक सिस्टम से होने वाला शोर, कारखानों में मशीनों से होने वाला शोर। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव: जिन मजदूरों को अधिक शोर में काम करना होता है वे हृदय रोग, शारीरिक शिथिलता, रक्तचाप आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। विस्फोटों तथा सोनिक बमों की अचानक उच्च ध्वनि से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात भी हो सकता है। लगातार शोर में रहने वाली महिलाओं के नवजात शिशुओं में विकृति उत्पन्न हो जाती है। WHO के अनुसार यदि ध्वनि की तीव्रता 90 कट से अधिक हो जाती है तो लोगों की श्रवण शक्ति क्षीण होने लगती है। ध्वनि की तीव्रता के कारण मनुष्य में न्यूरोटेल मेंटल डिसऑर्डर की समस्या, मांसपेशियों में तनाव एवं खिंचाव की समस्या तथा स्नायुओं में उत्तेजना आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी, हृदय रोग, आँख
की पुतलियों में खिंचाव इत्यादि की समस्या समुद्री व्हेल पर ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जेब्रा फिंच भी ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगियों से संचार नहीं कर पाती। अब देखेंगे ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध, मोटर इंजनों के तथा अन्य शोर उत्पन्न करने वाली मशीनों की संरचना में सुधार, उद्योगों को शहरी तथा आवासीय बस्तियों से बाहर स्थापित करना, उद्योगों के श्रमिकों को कड़ प्लग अथवा कड़ बंधक प्रदान करना, वाहनों के साइलेंसरों की समय समय पर जांच, बैंड बाजों, लाउडस्पीकर एवं नारेबाजी पर उचित प्रतिबंध। अब हम देखेंगे ध्वनि की आवृत्ति। अश्रव्य, इंफ्रासोनिक, श्रव्य, ऑडिबल, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे, इन्हें कहते हैं अवश्रव्य। श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे, उदाहरण मनुष्य। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे, उदाहरण जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। अब 20,000 से कम आवृत्ति तरंगे, जिससे उदाहरण हाथी। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम तरंगे वाली ध्वनियों को हाथी सुन सकता है और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे मनुष्य सुन सकता है और 20,000 से अधिक तरंगे कुत्ता, बिल्ली इसको सुन सकते हैं। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा की गुणवत्ता और इसकी उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्लास्टिक, कपड़ा, कांच, धातु, जैव पदार्थ, सीवेज, गाद तथा ऐसा कोई भी कूड़ा जो घर या व्यवसायों और औद्योगिक संस्थानों से निकलता है वह मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। इसके साथ ही उर्वरक और कीटनाशक जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं वे भी मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं। कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, खरपतवारी, विषैले गैस आदि प्रमुख मृदा प्रदूषक हैं। मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। असतत कृषि गतिविधियों, औद्योगिक कचरा, लैंडफिल होने वाला रिसाव, घरेलू कूड़ा कचरा, खुली जगह पर कूड़ा फेंकना, अनियंत्रित पशुचारण, पॉलीथीन की थैलियों, प्लास्टिक के डिब्बे आदि। मृदा प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। मृदा प्रदूषण से मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं लोग मल जल से खेतों की सिंचाई करते हैं। इससे मृदा में उपस्थित छिद्रों की संख्या दिनों दिन घटती जाती है और बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि भूमि की प्राकृतिक मल जल उपचार क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जब मृदा में प्रदूषित पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो वे जल स्रोतों में पहुंचकर उनमें लवणों तथा अन्य हानिकारक तत्वों की सांद्रता बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे जल
स्रोतों को पीने योग्य नहीं रहता। मृदा प्रदूषण से रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कूड़े करकट के संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तारण की व्यवस्था। कल कारखानों से निकलने वाले सीवेज जल को मृदा पर पहुंचने से पूर्व उपचारित करना। नगर पालिका और नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक न किया जाए। कीटनाशी, कवकनाशी एवं शाकनाशी आदि का उपयोग कम से कम किया जाए। आम जनता को प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाए। नियंत्रण के उपाय। प्लास्टिक थालियों का प्रयोग कम से कम, उसके स्थान पर कपड़े या कागज की थैलियों का प्रयोग करना। सीवेज का प्रयोग उर्वरकों या भराव के लिए से पूर्व अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। घर व खेतों से निकलने वाले पदार्थों को अलग अलग छांटना, जिससे वर्मी कंपोस्टिंग हो सके। औद्योगिक कचरे को फेंकने से पहले हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए उचित रूप से उपचारित करना। जैव चिकित्सा संबंधित कूड़े को पृथक ही एकत्रित करना और उचित रूप से जलाने वाले उपकरणों को में ध्वस्त करना। रेडियोएक्टिव प्रदूषण, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन।